माजी की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक नाम नाज़ली का भी है, जो 70 और 80 की कामयाब अदाकारा थी। नाज़ली को ज्यादा शोहरत उनके रक्स की वजह से मिली थी। वो कई एक डायमंड जुबली फिल्मों में रक्स करती हुई दिखाई दी। उन पर कई एक नाकाबिले फरामोश गीत भी फिल्माए गए। उन्होंने ग्लैमर और रानाइयों से भरपूर करियर गुजारा। उनके शब रोज कैमरों की चकाचौंध और रोशनियों में गुजरते थे। सेट की रौनकों में उनका यादगार वक्त गुजरा। हर अदाकार के साथ उनका बहुत एहतराम का रिश्ता था। अलबत्ता नन्ना के साथ उनका इश्क बहुत मकबूल हुआ। दोनों पर कई एक गीत भी फिल्माए गए। नाज़ली ऐसी अदाकारा हैं जो फिल्मी दुनिया को छोड़कर ऐसी गायब हुई कि फिर उनके बारे में कोई खबर न आई। उन्होंने ना ही कोई इंटरव्यू दिया और ना ही किसी तकरीब में शिरकत की, इसलिए लोग उनके हवाले से बेखबर ही रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको नाज़ली के हाल के बारे में बताने वाले हैं और ये भी कि उनके गुज़श्ता साल कैसे गुजरे। अदाकारा नाज़ली इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद लाहौर में मुकीम हैं और बेहतरीन जिंदगी बसर कर रही हैं। उनकी रिहाइश लाहौर के पोश इलाके कैनाल व्यू सोसाइटी में है, जहां वो एक आलीशान घर में शब रोज बसर करती हैं। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद शादी की और मुकम्मल तौर पर घरेलू खातून की हैसियत से जिंदगी बसर करने लगी। उन्हें दीगर अदाकाराओं की तरह माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। वो खुद भले ही मुतवसत तबके से ताल्लुक रखती थी, लेकिन फिल्मी दुनिया से उन्होंने अच्छी खासी दौलत कमा ली थी। उन्होंने अपने बच्चों को तमाम तर सहूलियात फराम की और तमाम बच्चों को आला तालीम दिलवाई है। 1.5 साल कबल उन्होंने अपने एक बेटे की शादी की, जिसका निक नेम राही है। नाज़ली अपने बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी आसान तरीके से अदा कर चुकी हैं। उनके घर में बेटे और बहुएं होने की वजह से रौनक लगी रहती है, जिसमें नाज़ली अपने शब रोज बसर करती हैं। नाज़ली ने अपना म्यारे जिंदगी बुलंद रखा हुआ है। उनके पास सवारी के लिए कीमती गाड़ियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने घर में आसाइश और आराइश का पूरा बंदोबस्त किया है। नाज़ली की तस्वीर देखकर ये जाहिर होता है कि वो अच्छी डाइट लेती हैं, अपना मुकम्मल ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से वो सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में परेशानियों का भी सामना नहीं है। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद दीगर फनकारों की तरह नाज़ली भी दीन की जानिब राग़िब हुई और इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा होना शुरू किया। वो पंजगाना नमाज पढ़ती हैं, इसके साथ साथ कुरान की तिलावत को भी मामूल बनाया हुआ है। नाज़ली उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को खैरबाद कहने के बाद दोबारा पलटकर नहीं देखा। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने करियर को वाइंड अप किया और शादी के बाद ऐसी गुमनाम हुई कि ये गुमान होने लगा कि जैसे इंडस्ट्री में कोई नाज़ली थी ही नहीं। कैमरों की जीनत बनने वाली नाज़ली ने कैमरे की आंख से आंख मिलाना छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक्टिव न होने की वजह से उनके मामूलाते जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। चूँकि वो मीडिया से भी दूर रहती है, लिहाजा उनका कोई भी इंटरव्यू मौजूद नहीं है। नाज़ली का शोबिस की दीगर अदाकाराओं के साथ भी मेलजोल न होने के बराबर है। माजी में उनके साथी फनकारों के साथ इज्जत और एहतराम पर मुबनी ताल्लुक था, जो अब कहीं दिखाई नहीं देता। आज भी माजी की अदाकाराओं की जानिब से महफिल मिलाद और मुहर्रमुल हराम पर मुख्तलिफ महाफिल होती हैं, लेकिन नाज़ली कभी इन महाफिल में नजर नहीं आई। वो एक मुकम्मल प्राइवेट जिंदगी गुजार रही हैं। यहाँ तक कि वो अपनी तस्वीर बनवाना भी पसंद नहीं करती, इसलिए उनकी महज एक आध तस्वीर ही मौजूद है। नाज़ली और नन्ना की जोड़ी से कौन वाकिफ नहीं। दोनों ने एक साथ कई मकबूल फिल्मों में काम किया, जिसे बेहद सराहा गया। नन्ना ही वो फनकार थे जो नाज़ली को गुमनामियों से निकालकर शोबिस की चकाचौंध में लाए। नाज़ली एक खूबसूरत रकासा थी, जिनके हुस्न के जलवों ने नन्ना को इस कदर मुतासर किया कि वो उनकी जुल्फों के असीर हो गए। बताया जाता है कि नन्ना ने नाज़ली को फिल्म इंडस्ट्री में काफी सपोर्ट किया था और अपने साथ कई फिल्मों में हीरोइन भी लिया था। नन्ना उस वक्त मारूफ अदाकार थे। नाज़ली बैक वक्त बेहतरीन रकासा और अदाकारा थी। इसके अलावा उन्हें हासिल बेदाग हुस्न सोने पर सुहागा था, जिसकी वजह से उन्हें स्क्रीन पर मकबूलियत हासिल करने में देर नहीं लगी। उनके चार्म और ग्लैमर ने देखने वालों को अपनी जानिब खींच लिया था और देखते ही देखते नाज़ली सबकी पसंदीदा बन गई थी।
हर गुजरते दिन के साथ नन्ना के दिल में नाज़ली के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। इस हवाले से कहा जाता है कि नन्ना अक्सर और बेशतर नाज़ली से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। नाज़ली उन दिनों अपने करियर के उरूज पर थीं, जिन्हें बैक वक्त कई फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा था। ऐसे मौके पर उनके लिए शादी करना करियर को मुश्किल में डाल सकता था, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने अदाकारा बनने के बाद दौलत और शोहरत देखी थी, जिसकी वजह से उनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। मुआशरे में उनका एक मुकाम बन चुका था, लिहाजा ऐसे करियर को छोड़ना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। नन्ना जो नाज़ली के साथ यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार थे, उन्हें नाज़ली की जानिब से दिखाई जाने वाली बेइतनाई ने गमगीन कर दिया था, जिसकी वजह से वो अफसुर्दा रहने लग गए। इस दौरान उन्हें करियर के ज़वाल से भी गुजरना पड़ा। नन्ना ने नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो घर की चार दीवारी में कैद रहने लग गए और बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया। दो जून 1986 का सूरज अलमनाक खबर के साथ तलू हुआ, जिसमें मालूम हुआ कि अदाकार नन्ना ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। उनकी लाश अपने कमरे में खून से लथपथ मिली। उन्होंने खुदकुशी क्यों की, इस बारे में कुछ भी सामने नहीं आ सका। इस वाकये के चंद रोज बाद नाज़ली ने भी इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और गुमनामियों की नजर हो गयी। गोया के नन्ना के साथ नाज़ली का करियर भी खत्म हो गया। नाज़ली ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया और आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुश्किल वेला रात जाननी तन मन मेरा ढंगे।